मेरे पास एक बॉडी है और मैं क्या करता हूं, मैं एक सेकेंड में 10 raised power 9 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दिस बॉडी टू दिस बॉडी ट्रांसफर करता हूं। ठीक है, एक सेकंड में इस बॉडी से 10 raised power 9 इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और इस बॉडी में जाते हैं। मुझे बताना है हाउ मच टाइम डज इट टेक सो दैट दिस बॉडी विल गेट ए चार्ज ऑफ -1 कूलम। नेगेटिव है, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं तो नेगेटिव चार्ज होगा ना। हाँ, अब देखो क्या होगा, 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स में इस बॉडी से इस बॉडी में ट्रांसफर कर रहा हूं। हाँ, एक सेकंड में। ठीक है, अब एक कॉलम में कितने चार्ज पार्टिकल्स मुझे चाहिए, कितने इलेक्ट्रॉन्स मुझे चाहिए, तो क्यू इज इक्वल टू एन ई। क्यू मतलब -1 कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स मुझे निकालने, ई इसका चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 - 1.6 इंटू 10⁻⁻90। माइनस माइनस कैंसल, एन होगा बराबर 1/1.6 इंटू 10⁻90। अब क्या होगा, अब ये बन जाएगा 1/1.6 -90। हमने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया तो n किसके बराबर आएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। दैट मीन्स इस बॉडी में -1 कूलम चार्ज तभी आएगा जब इस बॉडी से इस बॉडी में कितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। बट एक सेकंड में कितने ट्रांसफर हो रहे हैं, इतने। टोटल कितने ट्रांसफर हो रहे हैं, इतने। तो टाइम कितना लगेगा इसको ट्रांसफर होने में, देखो कितने टोटल ट्रांसफर करने, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, डिवाइड में एक सेकंड में कितने हो रहे हैं 10⁻9। अब 10⁻9 ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18 में से 9 कट लो तो 9 बच जाएंगे। तो दैट मीन्स इतने सेकंड इसको लगेंगे सो दैट दिस बॉडी विल गेट अ चार्ज ऑफ -1 कूलम। अब इतने सेकंड्स को हम ईयर्स में कन्वर्ट करते हैं तो टाइम इन ईयर्स होगा 6.25 इंटू 10⁻9 डिवाइडेड बाय, एक ईयर में 365 डेज होते हैं, एक दिन में कितने होते हैं 24 आवर्स, एक आवर में कितने मिनट्स होते हैं 60, और एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं 60 सेकंड्स। ठीक है, तो टाइम इन ईयर्स आएगा यहां से, एक सेकंड, टाइम इन ईयर्स की जो वैल्यू है ना वो आएगी बराबर, वो अप्रोक्सीमेटली 198 ईयर्स आएगी। दैट मीन्स इट विल टेक 198 ईयर्स so that this body will get a charge of -1 कूलम a 190 ईयर्स। तब तक तो आप तो मर चुके होंगे ना। हाँ, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कूलम इज लार्ज यूनिट ऑफ चार्ज। देखो एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं 10⁻9। 10⁻9 मतलब 100 करोड़ इलेक्ट्रॉन्स। 100 करोड़ इलेक्ट्रॉन्स एक सेकंड में ट्रांसफर हो रहे हैं फ्रॉम दिस बॉडी टू दिस बॉडी। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, फ्रॉम दिस बॉडी टू दिस बॉडी। फिर भी एक कूलम ऑफ चार्ज इसमें डेवलप होने के लिए कितना टाइम लग रहा है 198 ईयर्स। इसका मतलब है कूलम बहुत बड़ा यूनिट ऑफ चार्ज, इसलिए ज्यादा हम जब आगे पढ़ेंगे ना, ज्यादा हम जो यूज यूनिट्स करते हैं ना, दीज आर माइक्रो कूलम्स एंड नैनो कूलम्स। ठीक है, और एक क्वेश्चन, कैन ए चार्ज ऑफ 5.6 into 10⁻⁻19 कूलम बी गिवन टू ए बॉडी। क्या हम एक बॉडी को इतना चार्ज दे सकते हैं, इज इट पॉसिबल? लेट मी चेक। तो क्यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, तो इतना चार्ज देना है तो 5.6 इंटू 10⁻⁻19 इज इक्वल टू n इंटू इलेक्ट्रॉन की चार्ज पार्टिकल। एमिटी से इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻90।
अब देखो n किसके बराबर आएगा, n आएगा बराबर 5.6 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 19, ये डिवाइड में चला जाएगा तो दिस इज 1.6 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 19, माइनस 19 माइनस 19 कैंसिल होंगे तो 5.6 डिवाइड बाई 1.6 वो आएगा 56 डिवाइड बाई 16। तो कर लो 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 8 3 जा 24, 3 पॉइंट 8 3 जा 24, 40, 8 5 जा 40, दैट मींस 3.5, n की वैल्यू आ गई 3.5, दैट मींस n इंटीजर नहीं है, इंटीजर नहीं है, तो दिस चार्ज इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, n का 3 पॉइंट होना, n 3.5 नहीं हो सकता है, क्यों, n सिर्फ इंटीजर हो सकता है, 1 हो सकता है, सीखा था ना, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 1000 हो सकता है, 3.5 नहीं हो सकता है, दैट मींस दिस चार्ज कैन नॉट बी गिवन टू ए बॉडी। ठीक है, अब देखो दूसरा क्वेश्चन, सपोज क्वेश्चन ऐसे होता, थ्री पॉइंट टू into 10 raised by minus 19 coulomb. Can a charge of this much be given to a body? हम चेक करते हैं, Q इज इक्वल टू नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। सर Q कितना है, 3.2 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 19 इज इक्वल टू n मुझे निकालना है। अगर n की वैल्यू इंटीजर आई तो दिस चार्ज इज पॉसिबल, अगर n की वैल्यू इंटीजर नहीं आई, फ्रैक्शन में आई, तो दिस चार्ज इज नॉट पॉसिबल। n इंटू एक चार्ज, इसका चार्ज 1.6 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 19। अब देखो n की वैल्यू यहां से क्या आएगी, n आएगी 3 n की वैल्यू आएगी 3.2 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 19, ये यहां पर डिवाइड में चला जाएगा तो दिस इज 1.6 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 19, 10 रेज़ पावर माइनस 19 और 10 रेज़ पावर माइनस 19 कैंसिल हो गए, तो n किसके बराबर आएगा, 3.2 को लिख सकता हूं मैं 32, 60 इस 1.6 को 16, तो 16 वन जा 16 टू जा, दैट मींस n की वैल्यू 2 आ गई ना, दिस चार्ज इज पॉसिबल। एक बॉडी को हम इतना चार्ज दे सकते हैं, बट जब मैंने क्या लिया था, मैंने 5.6 लिया था, वहां पर वैल्यू आई थी 3.5, तो वो चार्ज पॉसिबल नहीं है। n की वैल्यू क्या आनी चाहिए, n की वैल्यू इंटीजर आनी चाहिए, दैट मींस 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, ऐसे कुछ हो सकता है, 1.2 नहीं हो सकता है, 3.4 नहीं हो सकता है। ठीक है।